Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Avatar, The Way of Water। 13 सालों के लंबे इंतजार के बाद में फाइनली इसका सेकंड पार्ट आ ही गया। ये मूवी काफी लंबी यानी कि ऑलमोस्ट 3 घंटे से भी ज्यादा की है और इसी वजह से काफी सारे क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स ने इस मूवी को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन सच बात तो ये है कि कैरेक्टराइजेशन डेवलपमेंट में हमेशा वक्त लगता है, इमोशन को जुड़ने में थोड़ा समय लगता है और जब कहानी में छुपी बारीकियां हम लोगों से मिस हो जाती है तो उन्हें निकालने का काम हम एक्सप्लेनर्स करते हैं। खैर, आप सभी से बातें करने के लिए और कुछ बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो के एंड में बोलूंगा, नहीं तो आप सब अभी बोर होकर इस वीडियो को बंद करके चले जाएंगे। लेकिन ये सेकंड पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट से काफी ज्यादा रिलेटेड है, तो इसका एक छोटा सा ब्रीफ जो कि मैं 30 सेकंड्स तक दूंगा ताकि आप इस कहानी के साथ और ज्यादा रिलेट कर पाएं। बेसिकली पृथ्वी से कई करोड़ों मीलों दूर एक ग्रह जिसका नाम है पेंडोरा, वहां मिलता है अनओब्टेनियम नाम का एक ऐसा धातु जिसके 1 किलो की कीमत करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा है। और उसकी माइनिंग के लिए जब इंसानों ने पेंडोरा ग्रह के लोगों और साथ ही वहां के कुल वृक्ष जिसे कि माँ एवा भी कहा जाता है उसे नष्ट करने की कोशिश करी तो उनके बीच में एक महायुद्ध हो गया जिसे लीड कर रहा था कॉलोनल क्वेरेच। लेकिन वहां के लोगों से आपसी बातचीत करके उनसे घुल मिलने के लिए इंसानों ने एक अवतार को क्रिएट किया जो कि नावी लोगों में घुल मिलकर उनसे बातचीत करके इस युद्ध को रोक सकता था। लेकिन जब ऐसा हुआ तो उस अवतार का मन बदल गया और उसने उन नावियों के साथ मिलकर इंसानों के खिलाफ जंग लड़ी जो कि था इस कहानी का लीड कैरेक्टर जेक सली। और कहानी के अंत में वो उसी ग्रह यानी कि पेंडोरा का होकर रह गया और वहां का राजा कहलाया जिसे कि टोरुक माकतू भी कहा जाता है। और इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था जिसके बाद कंटिन्यूएशन में यहाँ से सेकंड पार्ट की स्टोरी स्टार्ट होती है। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इस वक्त जेक सली और नेटुरी जो कि उसकी वाइफ थी, इन दोनों के ही 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है निटेयम, लोआक और टुक। इसी के साथ जेक ने अपनी साथी डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन की बेटी कीरी को भी अडॉप्ट कर लिया था। और फर्स्ट पार्ट की जंग के बाद जब सभी इंसान वापस से पृथ्वी पर लौट रहे थे तो वहाँ शिप में एक छोटा बच्चा भी था। लेकिन अब क्योंकि छोटे बच्चे अकेले स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकते थे, इसी वजह से उस बच्चे को पेंडोरा ग्रह पर ही रोक लिया गया जिसका नाम रखा गया स्पाइडर। और अभी 5 बच्चे जेक और नेटुरी की जान बन चुके थे और इसी के साथ इनका हंसता खेलता परिवार भी पेंडोरा ग्रह में पूरी तरीके से घुल मिल चुका था क्योंकि वहाँ के ग्रह के लोगों की सिर्फ 3 उंगलियां और 1 अंगूठा होता था जबकि जेक और उनके बेटों की 4 उंगलियां और 1 अंगूठा। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था मगर अचानक से एक दिन जेक को आसमान से एक चमकता तारा दिखाई पड़ता है और जब ये दोनों आसमान में उस तारे को गौर से देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वो कोई तारा नहीं बल्कि इंसानों का स्पेसशिप है जो कि वापस से अनओब्टेनियम की माइनिंग करने के लिए बड़ी तादाद में लौटा है काफी सारे सैनिकों को लेकर। और जैसे उनका स्पेसशिप लैंड होता है तो स्पेसशिप की निकलती आंख से पूरा जंगल जल जाता है और इसी के साथ उसमें से काफी सारे इंसान निकलते हैं जिन्होंने बड़े बड़े रोबोटिक सूट्स पहन रखे होते हैं। हर जगह तबाही का माहौल था क्योंकि उन्हें तो सिर्फ माइनिंग करनी थी, इसीलिए वो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1 साल आगे और यहाँ पर हम एक नए अवतार को देख पाते हैं। अपने नए शरीर को देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता और आसपास मौजूद लोगों पर ही वार करने लगता है। जिसके बाद वो सभी उसे शांत करवाते और बताते हैं कि आप हैं कॉलोनल क्वेरेच जिन्होंने पिछली बार पेंडोरा में आकर उन नावियों से लड़ाई करी थी, मगर उस लड़ाई में आपका इंसानी शरीर पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसी वजह से हम लोगों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से आपके डीएनए से यहाँ के नावियों का डीएनए मिला दिया और एक नया अवतार बनाया क्योंकि इस ग्रह को आपसे ज्यादा और कौन जानता है। वहीं क्वेरेच अपनी पुरानी फुटेजेस भी देखता है जिसके अंदर वो अपने इंसानी शरीर को देख पाता है और उसे पता चलता है कि उसे जेक सली ने मारा। इस बात से तो क्वेरेच ये ठान चुका था कि वो जल्द ही अपना बदला पूरा करेगा। मीनवाइल पेंडोरा ग्रह में हम नावियों को देख पाते हैं जो कि अपने उड़ने वाले क्रीचर जिन्हें कि इकरान कहा जाता है उस पर बैठकर इंसानों द्वारा क्रिएट की गई ट्रेन को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर काफी सारे हथियार जा रहे थे। उन सभी नावियों में जैक के दोनों बेटे नितेयम और लोआक भी शामिल थे, मगर जैक ने उन्हें सिर्फ ऊपर से नजर रखने के लिए कहा था कि कोई इंसान या फिर कोई गन मशीन आकर तुम पर हमला करे तो बाकी लोगों को आगाह करना। मगर नए हथियारों को जांचने की क्यूरियोसिटी में ये दोनों नीचे उतर जाते हैं और तभी वहां पर इंसान अपने बड़े बड़े रोबोट्स के साथ आकर हमला कर देते हैं। लेकिन वक्त रहते जैक वहां पर पहुंच जाता है और अपने दोनों बेटों को वहां से निकाल कर घर ले आता है। जिसके बाद उन्होंने खूब फटकारता है कि जब तुम्हें मना किया गया था कि नीचे नहीं उतरना है, इंसानों से कोई पंगा नहीं लेना है, तो तुम इस लड़ाई में उतरे ही क्यों। इस पूरे सिनेरियो में हम एक पिता का रवैया अपने बच्चों की ओर किस तरीके से सख्त होता जाता है वो देख पाते हैं और ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए था ताकि वो अपने परिवार की रक्षा कर पाए। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है लैब में जहाँ पर पुरानी फुटेजेस को देखा जा रहा था और ये पता लगाया जा रहा था कि आखिर ये सभी नावीज आते कहां से और हमला करके सारे के सारे
सामान लेकर कहाँ जाते हैं, जिनमें वहाँ की जनरल एडमोर बताती है कि इन नावियों का रहस्यमय ठिकाना वो उड़ती पहाड़ियां हैं, जहाँ पर हमारी टीम ने कई बार जाने की कोशिश करी, मगर जैसे ही हमारे हेलीकॉप्टर्स वहाँ पहुंचते थे वो इकरान आकर उन पर हमला कर दिया करते थे और हम 10 मिनट भी नहीं टिक पाते थे। अगर उनके ठिकाने का पता लगाना है तो हमें भी उनकी तरह ही सोचना होगा। जिसमें क्विरिच कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो अपनी एक टीम लेकर सीधा पेंडोरा ग्रह पर पहुंचता है। वहीं जंगल में ये पांचों बच्चे खेल रहे थे। इन्हें क्या पता था कि बड़ी मुसीबत इनके सामने आने ही वाली है। इन सभी को दूर से आता हेलीकॉप्टर नजर आता है कि इंसान अवतार के रूप में आकर पेंडोरा ग्रह को हथियाने की कोशिश करने वाले हैं। इस बात की खबर वो जैक को देते हैं। जैक उन्हें कहता है कि जल्द से जल्द वहां से दबे पांव निकल जाओ, मगर इतने में ही क्विरिच और उसके बाकी सैनिक आकर उन्हें बंदी बना लेते हैं। ये सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर गलती से स्पाइडर इनके कब्जे में आ जाता है, जिसे क्विरिच और उनकी टीम अपने साथ वापस ले जाती है। जनरल एडमोर उसके ऊपर काफी ज्यादा सख्ती बरतती है। उसके दिमाग में छिपी लोकेशंस का पता लगाने का ट्राई करती है कि आखिर बाकी सभी नावी हम पर हमला करने के बाद कहां छिप जाते हैं। मगर क्विरिच को अपने साथियों से पता चला था कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि पीछे छूट गया उसका बेटा था। इसी वजह से क्विरिच एडमोर को मना कर देता है कि ज्यादा प्रेशर डालना सही नहीं रहेगा, वरना ये अभी मर जाएगा, इससे मैं बातचीत करता हूँ। जिसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है। क्विरिच स्पाइडर से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मेरा दुश्मन है जैक सली, और तुम कोई और नहीं बल्कि हम में से एक हो। तुम तो बल्कि मेरे बेटे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मजबूत दिल और तेज ताकतवर हो, अपने सरदार जैक से गद्दारी नहीं करोगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे नावियों के तौर तरीके सिखा दो, बाकी काम मैं अपने आप कर लूंगा। इस काम में अगर तुम मेरा साथ दोगे तो सिर्फ जैक ही मेरा निशाना बनेगा, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो जितने भी नावी इस पेंडोरा ग्रह पर हैं सब मारे जाएंगे। और अब ना चाहते हुए भी स्पाइडर को क्विरिच का साथ देना पड़ता है। दूसरी ओर जब जैक को पता चलता है कि इंसानों ने आकर हम पर हमला किया और स्पाइडर को ले गए, तो वही समझ जाता है कि क्विरिच और उसकी टीम वापस आ चुकी है और उनका अगला शिकार मैं ही बनूंगा। तो अगर मैं ही यहाँ से निकल जाऊं तो बाकी सभी सेफ हो जाएंगे। इसीलिए वो अपना तौरुख माख्तू वाला ओहदा छोड़कर किसी और को बना देता है वहाँ का राजा, और खुद अपने परिवार को लेकर जंगल से निकल जाता है। ये सभी इकरान पर बैठकर एक ऊंची उड़ान भरते हैं और कई मीलों दूर चलकर एक दूसरे कबीले में शरण मांगते हैं। वहाँ का राजा टोनोवारी उनका स्वागत करता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। जहाँ पर जैक उन्हें बताता है कि मैं जंगलवासी हूँ, आकाशवासी मेरे पीछे पड़े हैं, अगर मैं वहाँ उन्हें मिलूंगा ही नहीं तो वो और किसी को नुकसान पहुंचाएंगे ही नहीं, इसी वजह से मैंने उस जगह को ही छोड़ दिया। मैं बस आपके पास शरण लेना चाहता हूँ। तभी टोनोवारी की पत्नी रोनल वहाँ पर आ जाती है और वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो यहाँ रुके तो आकाशवासी यहाँ पर भी आकर हमला करेंगे। लेकिन नेटूरी उन्हें समझाती है कि एक अगर नावी ही नावी की मदद नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा, और मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर तुम भी एक माँ हो, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद वो सभी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस परिवार को ये सभी तटवासी रहने के लिए एक जगह दे देते हैं। टोनोवारी के भी 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है टिसेरिया, वांग और रॉट्सो। दिन बीतते जाते हैं और ये सभी वहाँ के तौर तरीके सीखने के लिए कभी पानी में डुबकी लगाते हैं तो कभी वहाँ का शिकार करना सीखते हैं। लेकिन इसी बीच इन बच्चों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। ओंग ने कीरी को गाली दी, इसी वजह से लुआक ने उसे बहुत बुरी तरीके से मुक्के से पीटा। इस बात का पता जब जैक को चला तो उसने अपने सभी बच्चों को काफी डांटा और ये समझाया कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक मेहमान बनकर रह रहे हैं और तुमने जिससे लड़ाई करी वो यहाँ के लीडर का बेटा है, तुम्हें अभी के अभी उससे माफी मांगनी होगी। लेकिन ओंग का गुस्सा शांत का होने वाला था। इसी वजह से नेक्स्ट डे वो लुआक को कहता है कि चलो शिकार पर चलते हो। तो लुआक कहता है कि हमारे पिता ने हमें सिर्फ तट पर रहने के ही आदेश दिए हैं, हमें डीप सी में जाने के लिए मना किया गया है। तो ओंग बताता है कि वहाँ तो सिर्फ बच्चे शिकार करते हैं, अगर असली मजा लेना है तो हमारे साथ चलो। इसी वजह से लुआक उनकी बातों में आकर डीप सी की ओर चला जाता है और वहाँ धोखे से तीनों बच्चे से छोड़कर चले जाते हैं। जब लुआक पानी से बाहर आता है तो वहाँ पर वो किसी को नहीं पाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी बीच उसका सामना उस डीप सी के बड़े शिकारी अकूला से होता है, जो कि उसके जान के पीछे ही पड़ चुका था। लुआक उससे अपनी जान बचाने के लिए पानी की बड़ी बड़ी कोरल्स के बीच में चला जाता है, लेकिन अकूला उसका पीछा नहीं छोड़ता। और एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी सांस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, वो बस बेहोश ही होने वाला था। लेकिन तभी एक और बड़ी वेल मछली, जिसे कि इस मूवी में टुलकुन कहा गया है, वो आकर अकूला को एक जोरदार टक्कर मारती है और इसी के साथ लुआक की जान बचाकर उसे पानी से भी बाहर निकाल देती है। इन दोनों के ही बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, मगर इतनी देर तक घर वापस न पहुंचने की वजह से जैक और उसका पूरा परिवार टेंशन में आ चुका था। और अब तो वहाँ के लीडर टोनोवारी को भी इस बात की चिंता होने लगी थी कि आखिर जैक हमारे मेहमान का बेटा, जो कि उसके बेटे की गलती से यहाँ से चला गया है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर में जब लुआक वापस आता है तो सबके दिलों में शांति आ जाती है और अगले दिन वो अपने भाई बहनों को
टुलकुन के बारे में बताता है कि किस तरीके से उसने मेरी जान बचाई, जहाँ पर टिसेरिया बताती है कि इन टुलकुन्स को देखना बहुत बड़ी बात होती है। आज से कई सालों पहले वो इस अनंत सागर के दौरे पर गए थे, मगर उनमें से एक टुलकुन जिसका नाम है पायाकान, वो उनसे अलग हो गया था क्योंकि उसने नावियों को मारा और अपने बाकी साथियों से झगड़ा किया। इसी वजह से उसे जात बाहर कर दिया गया। लेकिन लुआक अपने दोस्तों को कहता है कि ऐसा नहीं है, पायाकान ने मेरी जान बचाई और जितना बुरा तुम लोग उसे समझते हो वो उतना बुरा है नहीं। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है कोलोनल क्वेरिज पर, जो कि इस वक्त एक इकरान की तलाश में था। इसकी मदद से वो अपने शिकार तक जल्दी पहुंच सकता था और साथ ही बाकी नावियों में घुल मिल भी सकता था। हालांकि इकरान पर काबू पाना काफी मुश्किल था, मगर उसने वो काम कर डाला था।